ड्राफ्ट सेटिंग बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम जैसे कि सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी सेटिंग्स करते हैं ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, ठीक है, इट मीन्स आप कह सकते हो कि ड्राफ्टिंग जो होती है यानी कि जो हम ड्राइंग्स बना रहे होते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होती हैं वो सारी की सारी ड्राफ्ट सेटिंग्स में आती हैं, ठीक है। तो ड्राफ्ट सेटिंग्स करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम लोग ड्राइंग्स बनाते हैं तो ड्राफ्टिंग ही कर रहे हैं, तो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई लाइन बना लेते हैं और उसका ना तो हम कॉर्नर पॉइंट यानी एंड पॉइंट्स या फिर मिड पॉइंट हम लोग पिक ही नहीं कर पाते। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट नहीं पिक कर पा रहे हैं हम लोग। तो रीज़न क्या है कि हम लोग किस लिए नहीं कर पाते? क्योंकि हमें वो पॉइंट्स दिए ही नहीं हुए, यानी कि हमने सेटिंग्स में उन पॉइंट्स को डाला ही नहीं हुआ, ठीक है। तो वो पॉइंट्स हमें डालने होंगे यहाँ पर। तो वो किस तरीके से डलेंगे, कैसे ऑन होंगे, कैसे ऑफ होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनसे रिलेटेड है ड्राफ्ट सेटिंग। हम उसके अंदर करेंगे तो आप लोग को ईजिली समझ आ जाएगा। ओके, हम लोग ड्राफ्ट सेटिंग करने वाले थे, DS एंटर हम लोग करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी ड्राफ्ट सेटिंग्स ऑन हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं समझने वाली, तो वो हम समझेंगे, ठीक है। पहला जो है वो है स्नैप एंड ग्रिड्स। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है स्नैप एंड ग्रिड्स। जेन्युइनली इसको समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता कि स्नैप्स और ग्रिड्स होता क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक बार हम लोग पेंट ओपन करते हैं। ओके, सबसे पहले जैसे हमें यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रही है, बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन है, ठीक है, बिल्कुल वाइट दिखाई दे रही है या ब्लैक दिखाई दे रही है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, बट ब्लैंक है ना। तो इट मीन्स अगर हम लोग कहीं पर भी क्लिक करना चाहें, जैसे यहाँ 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 कहीं भी कर सकते हैं हम लोग क्लिक, है ना, हो सकता है इजीली। बट एक्चुअल में अगर हम लोग स्नैप ऑन करते हैं तो क्या होता है कि इसी स्क्रीन पे इस तरीके से पॉइंट्स बन जाएंगे, कुछ कुछ गैप पे पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और ये पॉइंट्स ड्रॉ नहीं होंगे, ये पॉइंट्स जो हैं डिस्टेंस के साथ हिडन होंगे, मतलब ये पॉइंट्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको शो भी नहीं होंगे, बट ये हिडन होंगे। इन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो हम ही लोग डालेंगे कि एक पॉइंट से वर्टिकली कितना डिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस है। मान के चलते हैं कि 0.5 का डिस्टेंस है, यानी कि 0.5 और ऊपर भी 0.5, ठीक है, ये डिस्टेंस डाला है। तो अब हमें क्या आसानी हुई इससे ड्रॉ करने में कि हम यहाँ से लेके 2 पॉइंट तक चले गए, 1 mm चला गया, फिर नीचे गए 0.5, फिर 0.5, फिर यहाँ 0.5, फिर 0.5। तो इट मीन्स मेन बात ये है कि आप इन पॉइंट्स के अलावा साइड में, यहाँ 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 बीच में कहीं भी क्लिक नहीं कर सकते। अगर स्नैप ऑन होगा और स्नैप की सेटिंग्स में आपने 0.5 वैल्यू डाली है, तो आप सिर्फ उन कॉर्नर पॉइंट्स पे, मतलब जो वो पॉइंट्स हैं बेसिकली उन्हीं पर ही क्लिक कर सकते हो। और इससे हुआ क्या, जो कि जेन्युइनली हुआ है, यानी कि अगर आप सोचते हो कि ग्राफ जो बन रखा है उससे हमें सिर्फ ग्राफ की वैल्यूज दिखाई देती हैं, ऐसा नहीं है। स्नैप ऑन होगा तो ही ग्राफ वर्क करता है। अब देखो, इसी के ऊपर लाइनें खींच दी इन्होंने, ऐसे ग्राफ वाली, जो रियलिटी का मतलब इसकी है सॉफ्टवेयर की, वो ये चीज़ है। उन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ पर पॉइंट्स थे वहाँ पर इस तरीके से लाइनें खींच दी। जब वो लाइनें खींची हैं तो वो ग्राफ बन गया। और क्योंकि ये इस पॉइंट पर ही जा सकता था, जैसे कि मैं रेड उससे मार्क कर रहा हूँ, ये इस पॉइंट पे जा सकता था और इस पॉइंट पे ही जा सकता था, क्योंकि इनका दोनों का डिस्टेंस 0.5 है और ये हम लोगों ने स्नैप में डाला हुआ है। और नेक्स्ट इस पॉइंट पे जा सकता है, फिर नेक्स्ट इस पॉइंट पे जा सकता है, इस पॉइंट पे जा सकता है। इसलिए हमें फील होता है कि जो ये काम कर रहा है ये ग्राफ पे काम कर रहा है, यानी कि ग्रिड्स पे काम कर रहा है, बट ऐसा है नहीं। ये काम स्नैप पे करता है और ग्रिड्स की वजह से वो हमें चीज़ें शो होती हैं, अदरवाइज स्नैप शो नहीं होता है। और अगर आप सोच रहे हो कि जैसे अगर हम ग्रिड ऑन कर दें और
स्नैप ऑफ कर दें तो हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स पे क्लिक कर पाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर हमें स्नैप ऑन कर लिया और एग्जैक्ट पॉइंट्स पे जाना है तो हमें स्नैप ही हेल्प करेगा। आप यहाँ पर 5 की वैल्यू है, आपको यहाँ पर 10 की वैल्यू दे सकते हो, 20, 100 जितनी मर्जी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों भी डिस्टेंस अलग अलग दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे ऑटोकैड पे। आपको ये समझ आना चाहिए यहाँ से स्नैप होता क्या है। देन यहाँ से स्नैप ऑन होगा F9 से, ये शॉर्टकट कमांड्स हैं, ये ध्यान रखना। F9 से स्नैप ऑन ऑफ होता है। जैसे अगर आपने गलती से स्नैप ऑन कर दिया, ठीक है, अभी देख लेते हैं होता क्या है इससे। ओके, देन आप लोगों ने लाइन कमांड ली, यानी L एंटर किया, और अब आप देखोगे कि आप इस कॉर्नर पॉइंट से कॉर्नर पे ही जा पा रहे हो, बीच में क्लिक नहीं कर पाओगे। ये देखो इस तरीके से, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कई बार बहुत बच्चे फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को, तो वो लोग क्या कर देते हैं, या मतलब किसी से पूछते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो सामने वाला बंदा बोलता है कि भाई ये हैंग हो गया आपका सिस्टम। क्या हैंग हो गया है, ठीक है, आप इसको रीस्टार्ट कर लो। बट ऐसा नहीं है, वो हैंग नहीं हुआ है, वो F9 आपका ऑन हुआ है। F9 ऑफ करो, मतलब F9 को क्लिक करो, देखो स्नैप ऑफ लिखा आ रहा है नीचे। अब L एंटर करो, अब देखो मैं यहाँ पर इसके आसपास भी क्लिक कर पाऊंगा, कहीं पर भी क्लिक कर सकता हूँ, कहीं पर भी। हाँ, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ तो इसके बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट पे क्लिक करना, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ में आया? जल्दी से बताओ मेरे को कि ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। स्नैप, जल्दी से बताओ, स्नैप क्लियर हुआ? ओके, अभी अब देखो मैं ग्रिड्स ऑफ कर रहा हूँ ग्रिड्स। अब देखो, और स्नैप ऑन कर रखा है मैंने, अभी भी देखो ये उन्हीं पॉइंट्स पे काम कर रहा है। ये देखो, मतलब ग्रिड से कोई मतलब नहीं है स्नैप का। तो स्नैप तो वर्क तब भी करेगा, बट ग्रिड्स नहीं है, ओ सॉरी, अगर स्नैप नहीं है तो ग्रिड्स का भी कोई फायदा नहीं है। लाइक जैसे कि अगर ग्रिड्स F7 से ऑन होता है और F9 से हमारा स्नैप बंद होता है। अब मैं यहाँ पर हमारे ग्रिड शो कर रहे हैं, बट कुछ भी नहीं हो रहा, मैं ग्रिड्स के पॉइंट्स पे क्लिक ही नहीं कर सकता। मतलब एंड जो बिल्कुल ये मीटिंग पॉइंट्स हैं, इनकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं ग्रिड्स के, उन पे मैं क्लिक ही नहीं कर सकता। तो ये फंडा है। हम लोग क्या करते हैं कि स्नैप हम लोग जो बनाते हैं उसी को शो करने के लिए हम लोग ग्रिड्स यूज करते हैं, ठीक है, इसीलिए ही ये ऑप्शन बनाए गए हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत इजी नहीं है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज़ पे, जब ये आपको समझ में आएगा। तो ड्राफ्ट सेटिंग ऑन करते हैं, तो स्नैप जो है हमारा एक्स और वाई डायरेक्शन में हम लोग दोनों में अलग अलग एक्सेस पे हम लोग अलग अलग डिस्टेंस ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, यहाँ पर 0.5 लिया गया, ओके। पोलर स्पेसिंग, जब हम पोलर यूज़ करेंगे आइसोमेट्रिक, यानी पोलर स्नैप यूज़ करेंगे, तब पोलर स्पेसिंग ऑन होगा यहाँ से, ठीक है। जैसे पोलर स्नैप यहाँ से ऑन किया तब। अब हमारा ग्रिड टाइप जो है वो रेक्टेंगुलर स्नैप है ना। उसके बाद हम आइसोमेट्रिक भी कर सकते हैं यहाँ से, ओके। देन ग्रिड्स ऑन किया है। यहाँ पर आपको जो ग्रिड्स दिखाई दे रहे हैं वो लाइन फॉर्मेट में। अगर आप डॉटेड फॉर्मेट में, अगर आपके सिस्टम में शो हो रहे हैं कि ये डॉटेड फॉर्मेट है, तो आप उसको लाइन फॉर्मेट में कैसे लाओगे, और अगर लाइन फॉर्मेट है आप उसको डॉटेड में कैसे लेके आओगे। तो वो यहाँ पर आपको शो करता है ग्रिड स्टाइल के अंदर। डिस्प्ले डॉटेड ग्रिड, यानी कि 2D मॉडल स्पेस जो है, अगर आप यहाँ क्लिक करते हो, क्योंकि अभी हम राइट नाउ 2D मॉडल स्पेस पे काम कर रहे हैं, तो ये डिस्प्ले डॉटेड में आ जाएगा। एक ब्लॉक एडिटर और एक शीट लेआउट, यानी शीट लेआउट में जो ग्रिड शो होते हैं वो भी आप डॉटेड में ले सकते हो। ब्लॉक एडिटर जो कि नई विंडो खोलती है जब हम ब्लॉक एडिट करते हैं, तो वहाँ पर भी आप शो कर सकते हो। ओके, जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे ओके किया, और आप देखोगे आपके जो ग्रिड्स हैं वो डॉटेड फॉर्मेट में आ गए, ठीक है। और कई बार डॉटेड फॉर्मेट में होते हैं, आपको समझ नहीं आता कि कहाँ से हम इनको लाइन में करें, तो यहाँ से आप इसको ऑप्शन को अनचेक कर दोगे, और यहाँ से क्या होगा कि आपका जो फॉर्मेट है वो लाइन फॉर्मेट में आ जाएगा ग्रिड्स का। देन उसके बाद नीचे देखते हैं हम लोग कि ग्रिड स्पेसिंग बेसिकली वही चीज़ है जो कि हम ब्लॉक स्नैप ले रहे हैं, क्योंकि स्नैप की ही पॉइंट्स को हम लोग ग्रिड्स के द्वारा शो करना चाह रहे हैं। देन उसके बाद आप यहाँ देखोगे मेजर लाइन फॉर लाइक मेजर लाइन एवरी 5, इट मीन्स क्या है, ओके। आप यहाँ देखोगे 5 डब्बों के बाद एक लाइन आ रही है, फिर 5 बॉक्सेस के बाद फिर से एक लाइन आ रही है,
हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी दोनों। तो ये मेजर लाइन है, थोड़ा सा डार्क कलर है मेजर लाइन का। ये कलर्स कहाँ से चेंज होते हैं, ऑप्शन कमांड में जाकर वहाँ से हम लोग कलर सेटिंग्स में से भी जाकर हर चीज़ का अलग अलग कलर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने मेजर लाइन का कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क रखा है नॉर्मल लाइन से, ठीक है, तो इसीलिए हमें वो ऐसा शो हो रहा है। उसके बाद जो हमारा है ग्रिड बिहेवियर। ग्रिड बिहेवियर में क्या होता है कि हम लोग एडेप्टिव बिहेवियर रखते हैं, जिससे कि हम अलाउ सब डिवीजन बिलो स्पेसिंग। इट मीन्स क्या है कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, लाइक जैसे कि अभी मैं एक जो स्मॉल छोटा सा ग्रिड है, लाइक इसको मैं जूम कर पा रहा हूँ, है ना। अगर जैसे ही मैं ड्राफ्ट सेटिंग्स में जाकर अलाउ सब डिवीजन बिलो ग्रिड स्पेसिंग कर दूंगा, तो यानी कि ग्रिड स्पेसिंग के बिलो और भी ग्रिड्स लाइक इस तरीके से सेटिंग्स हो जाएगी। आप जूम करते रहो, छोटे वाला जो ग्रिड है वो जूम ही नहीं होगा। आप इसी तरीके से ग्रिड के अंदर ग्रिड के अंदर ग्रिड इस तरीके से आते रहेंगे। तो ये सब डिविजनल ग्रिड्स हैं, ठीक है। DS एंटर करो, इसको नॉर्मल कर लो यहाँ से, ओके, देन ये अब ओके हो गया। ओके, देखो अब जूम कर पा रहे हैं हम इसको इजीली। ये एक सिंगल ग्रिड है, यहाँ पर सिंगल ग्रिड बॉक्स है, इसको हम कर पा रहे हैं, है ना। देन उसके बाद DS एंटर किया हम लोगों ने फिर यहाँ पर देखोगे डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स। इट मीन्स जब हम लोग लिमिट्स लगाते हैं, यानी लिमिट्स का पोर्शन हम लोग दिखाएंगे, तो वहाँ पर वो उसी एरिया में ग्रिड शो करे। ओके, हम लोग इसको देख लेते हैं। LIM लिमिट्स कमांड लेते हैं, यहाँ से ऑन कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद लिमिट्स की आपको डिस्टेंस भी देना पड़ेगा कि कहाँ से लेना है। 0,0 से ले लिया और 297,210 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, लेफ्ट कॉर्नर इसने ये ले लिया है, और एक सेकेंड अगेन फिर से ले लेते हैं। 0,0 अपर राइट कॉर्नर हमें चेंज करना है। 297 297 210, ठीक है। हो चुका है अभी, अभी काम कर चुका है वो। देखते हैं किस तरीके से काम होगा, ठीक है। तो हम लोगों को देखना है कैसे। DS एंटर किया हम लोगों ने। DS एंटर करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स के आगे जो है हमें ग्रिड शो ना करे। तो ये देखो आप यहाँ पर आपका शो कर रहा है ग्रिड्स। आप बाहर क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि आपने लिमिट्स लगा रखी हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी कमांड होती है लिमिट्स कमांड, बट आनी चाहिए, तो उसी के बाद आप इसका यूज़ कर पाओगे, है ना। तो लिमिट्स आपका हो चुका है, आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो DS एंटर करोगे अगर आपको ग्रिड्स बाहर दिखाने हैं कि भाई पूरे में ग्रिड शो करें, तो यहाँ पर हम लोग ओके कर देंगे इसको, तो पूरे में शो करेगा। लिमिट्स को आप ऑफ कर दो, नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाहर काम नहीं कर पाओगे, जो एरिया आपने डिसाइड किया हुआ उसके बाहर आप काम नहीं कर पाओगे अगर आप इसको ऑफ नहीं करोगे। तो DS एंटर किया फिर से, उसके बाद आता है फॉलो डायनेमिक UCS। फॉलो डायनेमिक UCS बेसिकली ग्रिड्स को हम फॉलो करवा रहे हैं डायनेमिक UCS के द्वारा। डायनेमिक UCS जो है 3D के अंदर यूज़ होता है फेस सिलेक्शन करने के लिए। तो फेस सिलेक्शन तब करेंगे हम लोग जब हम लोग बेसिकली 3D काम करेंगे। तो 3D में इस कमांड का यूज़ होने वाला है, ठीक है। ओके, जैसे हम 3D करेंगे तो तब इसको भी हम कर लेंगे। ओके, तो ग्रिड्स के लिए F7, स्नैप के लिए F9, ये दो कमांड्स आपको शॉर्टकट हैं, ये रखने होंगे लिख के। उसके बाद आता है पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे आपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपने बनाए हुए हैं, और वो किस तरीके से बनाए थे, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट वगैरह से, वहाँ से बहुत हेल्प करेगा आपको पोलर ट्रैकिंग, ठीक है। तो पोलर ट्रैकिंग सीखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पोलर ट्रैकिंग का जो शॉर्टकट कमांड है वो F10 है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे ही आप पोलर ट्रैकिंग पे ऑन कर देते हैं और यहाँ से आपको इंक्रीमेंट एंगल का ऑप्शन मिलता है। इंक्रीमेंट एंगल में क्या होगा कि आप कोई भी एंगल ले लेते हैं, जैसे आपने 30 डिग्री एंगल ले लिया, तो 30 के बाद इंक्रीमेंट एंगल 30 डिग्री का ही इंक्रीमेंट एंगल होगा, यानी 30, उसके बाद 60, 90, उसके बाद 120, इस तरीके से पूरा टोटल 360 तक आपका 30 का डिफरेंस पे सारा का सारा इंक्रीमेंट एंगल होगा। तो आपने ऑन कर दिया है पोलर ट्रैकिंग, ठीक है,
ओके, अब देखो बिना पोलर ट्रैकिंग के और पोलर ट्रैकिंग के साथ देखो फ़र्क क्या आता है। 0 डिग्री दिखा रहा है आपको, 30 डिग्री दिखा रहा है। आप यहाँ पर डिस्टेंस डालो, आपका काम हो गया, यानी कि आप कुछ भी ड्राइंग बना सकते हो। यानी कि 50 लाइक मैंने यहाँ पर दे सकता हूँ, मैं 60 डिग्री एंगल पे दे रहा हूँ, 50 डिस्टेंस दिया। ओके, उसके बाद नीचे लाइक इस तरह से स्टार अगर हमें बनाना है, हमारे पास काफ़ी सारी वर्कबुक होती हैं जिनमें इस तरह के स्टार्स दिए होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान कर देता है इन चीज़ों को। तो इस तरीके की ड्राइंग्स होती है, काफ़ी सारी ड्राइंग है, ज़रूरी नहीं है ऐसी ही ड्राइंग्स हैं, और भी बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं। आप सभी ड्राइंग्स को बना सकते हो इसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये ओके, तो ये स्टार टाइप बन गया आपका, स्क्वायर स्टार है। तो इसी तरह की और भी बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं जिनमें पोलर ट्रैकिंग का यूज़ होता है। तो आप उन कमांड्स को करो और पोलर ट्रैकिंग का यूज़ करो। बट ये इंक्रीमेंट एंगल जो था ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और लाइक उसके बाद जितने भी इंक्रीमेंट एंगल्स हैं। बट ऐसा है कि अभी क्या हुआ कि हम लोगों ने ड्राफ्ट सेटिंग्स में गए और हम लोग को पोलर ट्रैकिंग के अंदर ही कोई एडिशनल एंगल की ज़रूरत थी, यानी कि 201 तो इंक्रीमेंट एंगल में आएगा नहीं 30 के, तो हम कैसे लेंगे 201 को एडिशनल एंगल्स में हम लोग काउंट कर लेंगे। तो यहाँ से ओके करेंगे। देन अगर आप चेक करना चाहो कि 201 पे काम कर भी रहा है या नहीं, तो ये 210 पे जाता है। उसके बाद देखो 201 पे काम कर रहा है। तो पोलर ट्रैकिंग के अंदर आप एडिशनल एंगल्स जिनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है और एक्स्ट्रा जो जिनका इंक्रीमेंट एंगल नहीं बन रहा है आपसे, तो आप उनको एडिशनल एंगल्स में भी काउंट कर सकते हो, मतलब वहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, आप ऐड करो, वहाँ से वो चीज़ें डल जाएंगी। एडिशनल एंगल्स अगर यूज़ करने हैं, अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप अनचेक कर दोगे, ये नहीं यूज़ होंगे। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो और न्यू कितने भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग सेटिंग्स और पोलर एंगल मेजरमेंट। ठीक है, मैं ये दोनों ऑप्शन आपको ऑब्जेक्ट स्नैप कराने के बाद बताता हूँ। ओके, तो ऑब्जेक्ट स्नैप होता क्या है? ऑब्जेक्ट स्नैप, पहले बात तो ऑब्जेक्ट स्नैप को F3 से ऑन करना है। स्नैप अलग चीज़ है, ऑब्जेक्ट स्नैप अलग चीज़ है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग अलग चीज़ है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? स्नैप तो बेसिकली आपको पता ही लग गया था कि स्क्रीन के लिए हम लोग पॉइंट्स जो डिसाइड करते हैं, यानी पॉइंट्स जो स्पेसिफिक हम लोग डिस्टेंस डालते हैं, उसके लिए स्नैप यूज़ किया जाता है। ओके, ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका हम मिड पॉइंट नहीं कैच कर पा रहे हैं या फिर नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं, या फिर उसका लाइक हम लोग टेंजेंट हम लोगों ने बनाया, हम उसको नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये बेसिकली ऑब्जेक्ट स्नैप ना सेलेक्ट होने की वजह से आती है। तो आपको जब भी ऐसी कोई दिक्कत आए तो आप F3 ऑन करोगे। जब भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है और F3 आपने ऑन किया, ऑन करने के बाद तब भी आपकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। इट मीन्स आपने ऑब्जेक्ट स्नैप तो ऑन कर लिया, बट उसके अंदर जो आपकी कमांड्स हैं, बेसिकली जो आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आप उनको सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, यानी फीचर्स जो दिए हुए हैं आपको, आपने उन सबको सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? DS एंटर करना होगा, ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर आना होगा, वहाँ पे सेलेक्ट ऑल करोगे आप यहाँ पर। ठीक है, चाहो तो क्लियर ऑल करके एक बार सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल करने के बाद ओके कर दोगे तो देन आपका ऑब्जेक्ट स्नैप वर्क करने लगेगा। अगर आपसे वाइवा में या इंटरव्यू में कोई भी पूछता है कि ऑब्जेक्ट स्नैप होता क्या है, तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको ऑब्जेक्ट स्नैप बताते हुए बताना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है सर, उसके पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं। देन वहां पर आप क्या कर सकते हो कि आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट स्नैप जितने भी हैं, देखो 5-7 यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको उनको सबके नाम दे देने हैं, यानी एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्री सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट और इंटरसेक्शन। आई थिंक सबके बारे में आपको पता होगा। और नोड आप नहीं समझ पा रहे हो कि सर नोड क्या होता है। तो जब हम पॉइंट लेते हैं ना, PO एंटर करके पॉइंट लेते हैं कहीं पर भी, तो वो एज ए नोड ही वर्क करता है। ठीक है, तो वो एज ए नोड वर्क करता है पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा सिंबल भी आपने देखा होगा, पॉइंट स्टाइल के अंदर हम लोग ऐसा सिंबल डालते हैं। तो ये जो चीज़ थी बेसिकली, ये ऑब्जेक्ट स्नैप थे, तो आपको सारे एक बार बता देने हैं। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ये होता है कि ट्रैकिंग वर्ड का मतलब है, इट मीन्स कि 2 ऑब्जेक्ट तो कम से कम होंगे तभी तो ट्रैक करेंगे। एक ऑब्जेक्ट खुद को थोड़ी ट्रैक करता है, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेगा। तो ट्रैकिंग करने के लिए हमें 2 ऑब्जेक्ट होने ज़रूरी है। तो जो प्रॉपर्टी होगी बेसिकली वो 2 ऑब्जेक्ट्स की होगी, है ना। लाइक जैसे कि हम लोग एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंशन लाइन, वो थोड़ा सा एक बार एक्सटेंड करके दिखाता है हमें, मतलब
एक्सटेंड करने से पहले एक्सटेंशन लाइन शो करता है, ठीक है। इंसर्शन में हम लोग शो कर सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हो गए, इंसर्शन शो कर सकते हैं, परपेंडिकुलर शो कर सकते हैं, 2 लाइनें होंगी तभी तो परपेंडिकुलर उनका रिलेशन शो होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैक है, यानी कि हम जब ट्रैकिंग करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है पहले से, दूसरा ऑब्जेक्ट वहाँ तक लेके जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा ये ट्रैकिंग काम आती है। तो टेंजेंट करेंगे तो टेंजेंट, नियरेस्ट पॉइंट, अपेरेंट इंटरसेक्शन। ओके, आई थिंक आप लोग को यहाँ पर अपेरेंट इंटरसेक्शन नहीं पता होगा, तो अगर नहीं पता है तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अपेरेंट इंटरसेक्शन कैसे काम करता है, और थोड़ा सा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग भी शो कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ इसको, ओके। देन यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया, टेंजेंट का शो करता हूँ मैं सबसे पहले, ओके। देन एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, और इसको मुझे टेंजेंट शो करना है। तो देखो आप इसको ट्रैक करते हुए चलो, तो यहाँ पर आपको टेंजेंट शो कर रहा है, इट मीन्स हम लोगों ने ट्रैक कर लिया है। इसे हम ट्रैकिंग बोलते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। यानी ये ऑब्जेक्ट था, इसका एक स्नैप हम लोगों ने ट्रैक कर लिया, यानी स्नैप मतलब एग्जैक्ट पॉइंट ही होता है, तो हम लोगों ने उसका एग्जैक्ट पॉइंट ट्रैक कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या था, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ओके। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और मैंने अपेरेंट इंटरसेक्शन के बारे में बोला था आपको। तो अभी क्या हुआ कि 2 लाइनें थी, यानी एक लाइन ये थी, ठीक है, और एक लाइन और थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये दोनों लाइन मीट नहीं हो रखी, ठीक है, यानी इंटरसेक्ट नहीं हो रखी, बट हमें जो एक लाइक ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी लाइन ड्रॉ करनी है, सर्कल बनाना है, वो इन दोनों की मीटिंग पॉइंट पे बनाना है। तो आप सर्कल लोगे, सर्कल लेते ही आप जस्ट इसके एक पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे यहाँ पर लेकर आओगे। देन इसके बाद दूसरे एंड पॉइंट पर लेकर आओगे, देखो वहाँ पे दोनों पे प्लस का सिंबल शो हो रहा है आपको, इट मीन्स हम इनको ट्रैक कर रहे हैं दोनों लाइंस को। तो आप इस तरीके से लेके आओगे, देखो यहाँ पर क्रॉस का सिंबल आ गया, इट मीन्स ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसने शो भी कर दिया था, अभी दिखा भी रहा था कि इंटरसेक्शन पॉइंट है। यहाँ पर आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, और अगर आप चेक करना चाहते हो, F एंटर, फ्लिट रेडियस 0 यूज़ करो, F एंटर, R एंटर, 0 यूज़ करो, और इन दोनों लाइन्स को जोड़ दो। आप चेक कर सकते हो कि ये इसके मिड पॉइंट पे ही बना या नहीं। देख लो, मैंने सर्कल सेलेक्ट किया है, सर्कल का जो मिड पॉइंट है वहाँ पर ये शो कर रहा है। तो इट मीन्स ये है अपेरेंट इंटरसेक्शन। अपेरेंट इंटरसेक्शन इट मीन्स यानी कि जो लाइनें होती हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उनको ट्रैक करके हम उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, और वहाँ पर ट्रैक के थ्रू ही हम लोग वहाँ पर सर्कल बना सकते हैं, या कोई और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है उनको एक्सटेंड करने की। तो दैट इज़ कॉल्ड अपेरेंट इंटरसेक्शन, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा सबको, यहाँ तक समझ में आया? जल्दी से बताओ, समझ में आया? यस सर। ओके, देन उसके बाद आता है, हाँ ओके, मैं पोलर ट्रैकिंग में 2 चीज़ें छोड़ गया था, तो मैं दोबारा आ जाता हूँ उन पे। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग सेटिंग, मतलब जैसे अभी हमने ऑब्जेक्ट स्नैप को ट्रैक किया, ठीक है, समझ में आ गया, हमने ऑब्जेक्ट स्नैप को ट्रैक किया, बट हम जो ट्रैक करते थे वो ऑर्थोगोनली कर रहे हैं। ऑर्थोगोनली मतलब 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। अगर हमें उसको ट्रैक करना है यूज़र पोलर एंगल सेटिंग्स, जैसे कि इंक्रीमेंट एंगल के थ्रू, ठीक है, तो वो कैसे होगा? देखो, लाइक जैसे कि अभी कैसे कर रहे थे हम लोग ट्रैक, ये भी देख लो। ओके, मैं ये लाइन लेके आया हूँ यहाँ तक, इस पॉइंट तक, तो आप देखोगे कि या तो 0 डिग्री पे ट्रैक कर रहा है ये इसको यहाँ, ठीक है, यहाँ पर 180 डिग्री पे कर रहा है, नीचे लेके जाओगे 270 पे कर रहे हैं, यहाँ 0 पे कर रहा है, और ऊपर 90 पे कर रहा है, ठीक है। 210 वो जस्ट वैसे शो कर रहा है आपको, क्योंकि हमारा पोलर इंक्रीमेंट एंगल ऑन है, वो उसकी डायमेंशन दिखा रहा है। बाकी यहाँ से ये ट्रैक होके देखो, इस लाइन से देखो आप, इस लाइन से जो टच होके ग्रीन वाली लाइन जा रही है, वो सिर्फ 90 डिग्री में जा रही है, और किसी और एंगल में नहीं जा रही। देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक ले आया है, मैं इसको नहीं जा रही ना इस तरीके से, यानी 0 से लेके 90 तक लेके आ रहा हूँ, लेकिन नहीं शो कर रही वो ग्रीन वाली लाइन इस पॉइंट से, जिस पॉइंट को मैं ट्रैक कर रहा हूँ। ओके, अगेन हम लोग ड्राफ्ट सेटिंग्स में गए। ड्राफ्ट सेटिंग्स में जाने के बाद ट्रैक यूजिंग ऑल पोलर एंगल सेटिंग्स हमने ओके किया। देन उसके बाद मैं L एंटर करता हूँ, तब मैंने इस लाइन पे क्लिक किया। अब देखोगे आप, मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, ठीक है, पहले 30 पे ले गया हूँ, मुझे इस पॉइंट से लेके गया है, देख लो, जिस पॉइंट को मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसी को 30 एंगल पे लेके गया है। फिर देखो 210 नहीं, वो 60 डिग्री एंगल पे लेके जाएगा। ओके, ये 60 डिग्री पे लेके जा रहा है, ठीक है। इसके बाद ये 90 डिग्री पे भी ला रहा है इसको, देखो 120 पे भी उसी लाइन उसी पॉइंट से जा रहा है। देखो आपने ट्रैक करके छोड़ दिया, उसके बाद आप लेते जाओ इधर उधर, तो आपको इंक्रीमेंट एंगल्स जो आपने लिए हैं उन पे वो ट्रैक करवा देगा आपको, ठीक है। तो ये एक और
बहुत अच्छी कमांड थी हमारे लिए। ओके, नेक्स्ट है पोलर एंगल मेजरमेंट। पोलर एंगल मेजरमेंट में बेसिकली है क्या कि जब हम लाइक ड्राइंग्स बना रहे हैं, एंगल्स ले रहे हैं, तो वहाँ पर जो एंगल मेजरमेंट होता है, जैसे इंटीरियर हम लोग एक्सटीरियर एंगल से ही करते हैं जो कि 0 डिग्री से काउंट होगा हमेशा। तो आप क्या कर सकते हो, इंक्रीमेंट एंगल भी लाइक उसके अकॉर्डिंग भी मेंशन कर सकते हो। वो कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। फिलहाल हम लोग एक लाइन कमांड ले लेते हैं। ओके, देन इस तरीके से हम लोग 60 डिग्री 30 डिग्री पे गए। देन आपको लग रहा है कि ये 0 डिग्री एंगल है, देखो यहाँ पर। अब मुझे क्या आगे, अगर यहाँ से मुझे 90 डिग्री जाना था तो आप समझोगे 45 डिग्री ये हो गया, 180 में से माइनस करो 45 डिग्री, तो जितना भी आएगा आपका 135। तो 135 ये एक्सटीरियर एंगल आपका बनता है यहाँ पर। ठीक है, देखो अंदर का एंगल आपको 120 डिग्री दिखा रहा है, बट यहाँ पर अगर 90 शो होता तो कितना सही रहता है ना। लाइक जैसे कि मैं अगर आपको दिखा दूँ, एक जस्ट लाइन शो कर रहा हूँ यहाँ पर, ये 135 है या नहीं है। ठीक है, DAN एंगल डायमेंशन ले ली मैंने और यहाँ पर क्लिक किया। ओके, यहाँ पर डायमेंशन कम छोटी दिखाई दे रही है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डी एंटर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद फिट में जाते हैं, फिट में जाके ओवरऑल स्केल बढ़ा देते हैं। यहाँ पर मैंने ओवरऑल स्केल 30 कर दिया, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, देखो जितना भी होता है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप करोगे। ठीक है, छोटा सा ही है। 120 डिग्री यहाँ पर शो कर रहा है बेसिकली, क्योंकि हम लोगों ने ओके ये 90 डिग्री पे बन गई है लाइन, लेकिन एक्चुअल में बेसिकली ये यहाँ से यहाँ 30 डिग्री था। ठीक है, 30 ये था, तो बेसिकली आपको ये पूरा टोटल 90 डिग्री है, तो ये 60 हो गया। ठीक है, ऊपर वाला एंगल। ठीक है, और 180 में से 60 माइनस करोगे तो 120 आएगा। ठीक है, तो अभी इसी चीज़ को हम लोग ट्रैक करते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, रिलेटिव टू लास्ट सेगमेंट। रिलेटिव टू लास्ट सेगमेंट, इसका बेनिफिट क्या होने वाला है आपको। रिलेटिव टू लास्ट सेगमेंट यानी जो लास्ट सेगमेंट था उसको वो 0 डिग्री मान के चलेगा। कैसे, ये भी देख लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ से 30 डिग्री पे अगेन एक लाइन ली। ठीक है, ओके, जब मैं यहाँ लूँगा तो ये आपको 0 डिग्री नहीं दिखाएगा। पहली बार आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से 90 डिग्री पे लेके जाओगे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री आपको शो कर रहा है, ये देखोगे आप। यानी कि आपकी ये जो लाइन थी, अब इसको ये 0 डिग्री मान रहा है, यानी ये लास्ट सेगमेंट मतलब जो ये मैंने लाइन का टुकड़ा एक बना दिया है, मैंने एक लाइन का भाग बना दिया है, इस भाग को ही अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो ये 0 डिग्री होगा। तो अगर अब इसी लाइन से अगर हम ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री यहाँ होगा ना, तो बेसिकली इंटीरियर एंगल, अंदर का एंगल भी 90 डिग्री, उधर का भी 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हम लोग इसको इस तरीके से काम करते हैं। देखो अब आगे भी हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लाइक इसके लिए ये 0 डिग्री होगा। ठीक है, ये 60 डिग्री हो रहा है यहाँ पर, और ये 90 डिग्री हो रहा है। तो आगे भी इसने वहाँ पर भी ट्रैक करके हमें 90 डिग्री शो कर दिया। इस पॉइंट को भी ट्रैक कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से, इस तरह। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया लास्ट सेगमेंट में किस तरीके से हम लोग पोलर मेजरमेंट एंगल को ट्रैक करते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास, मैं ओके कर दे रहा हूँ उसको, ड्राफ्ट सेटिंग्स में ओके गए हम लोग। फिर 3D स्नैप बेसिकली जब हम 3D ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जब हम 3D ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी सारे वहाँ पर भी हमें पॉइंट्स की ज़रूरत होने वाली है। तो जब भी आप 3D बनाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट स्नैप 3D जो है वो आपको सारे के सारे ऑन कर लेने। ठीक है, वहाँ पर एक नियरेस्ट टू प्लेन जो होता है या नियरेस्ट टू फेस, वो आप थोड़ा सा क्लोज कर सकते हो। जब आपको इसको ज़रूरत हो तभी आप उसको इस्तेमाल करो, अदरवाइज आप उसको बंद रखो, क्योंकि वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है आपको। जब भी आप एंड पॉइंट्स वगैरह या फिर मिड पॉइंट पे क्लिक कर रहे होगे तो वहाँ पर आपको नियरेस्ट टू प्लेन और नियरेस्ट टू फेस बहुत सारी दिक्कत देने वाला है। तो आप उसको बंद कर सकते हो वहाँ के लिए, जब आपको ज़रूरत हो तब ऑन कर लो। ठीक है, तो ये था हमारा 3D स्नैप। जब आप यूज़ करोगे 3D तो आपको पता लग ही जाएगा। देन डायनामिक इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट। जब हमेशा हम लोग ड्राइंग्स बनाते हैं तो एक लाइन के साथ हमें एक एंगल और एक डिस्टेंस दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी टूल टिप के साथ। तो जैसे कि हम लोग एक लाइन ले रहे हैं, अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जैसे ही आप F12 दबाओगे तब दिखना शुरू हो जाएगा ये चीज़। तो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे आपके पास मतलब प्रोसेसर जो है वो लाइक कम
मतलब लाइक कम प्रोसेसर आपका छोटा है, लाइक जैसे कि आपके पास डुअल कोर है या कोर टू डुअल है, लाइक इस तरह का प्रोसेसर है, या फिर i3 में भी काफ़ी पुराना आपका है, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन, तो वहाँ पर आपका लैपटॉप बहुत हैंग करता है ऑटोकैड के लिए, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर हैं। तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा, F12 दबा के रखो, इस कमांड को यूज़ मत करो, ठीक है, इससे आपका सिस्टम हैंग होता है, ये जेन्युइन है, ठीक है। तो आपकी इसको ज़रूरत है ही नहीं, आपको अगर पोलर कोऑर्डिनेट आता है तो आपको कुछ नहीं, डिस्टेंस और एंगल डालना है, आपको पता है @ डालो, डिस्टेंस डालो और एंगल डालो, ख़त्म कहानी, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसका ज़रूरत मतलब लेना चाहते हो, इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑन रखना है F12, ठीक है। बट यहाँ से इसकी सेटिंग्स जो होती हैं वो वहाँ पर दी हुई हैं, वहाँ से भी ऑन कर सकते हो आप, ठीक है। ये है डायनामिक इनपुट, यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं इसको। डायमेंशन इनपुट जो भी है इसकी, जैसे 2 डायमेंशन एक टाइम में आ रही है, आप चाहो तो 1 डायमेंशन ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इसकी आर्क वगैरह से रिलेटेड भी आपको बनानी है, उसमें भी आपको हेल्प मिले यहाँ से, तो आर्क रेडियस और एंगल चेंज, लाइक एब्सोल्यूट एंगल, लेंथ चेंज और रिजल्टिंग डायमेंशन, ये चीज़ें भी आप ट्रैक कर सकते हो इसके अंदर जब आप आर्क वगैरह बनाओगे, और आपको ये ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी सेटिंग्स हैं, हम लोग इसको एनेबल रखते हैं, ठीक है, अगर हमें इसकी ज़रूरत है। ओके, जो ये हमारे डायमेंशन शो कर रहा है, पॉइंटर इनपुट जो हमें दिखाई जाती है, तो अगर आप उनका फॉर्मेट्स अलग थोड़ा सा करना चाहते हो, या उसका फॉर्मेट में थोड़ा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स देखना चाहते हो या रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स देखना चाहते हो, तो यहाँ से आप उनको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा क्विक प्रॉपर्टीज़। क्विक प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक जैसे कि अब मुझे इस लाइन की प्रॉपर्टी देखनी है यहाँ पर, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की, तो डबल क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी देखोगे। अदरवाइज़ आप क्या करने वाले हो, PR एंटर करोगे, PR एंटर करके यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लाइक ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया आपने, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ आपको शो हो गई हैं, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि क्विक प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें अभी इस टाइम क्या करना है, सारी चेक करनी है, सारी चीज़ें, हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, हमें सब चीज़ें चेक करनी है, तो क्विक प्रॉपर्टीज़ आप ऑन कर लोगे, ठीक है। DS एंटर आपने किया, आपने यहाँ से क्विक प्रॉपर्टीज ऑन कर लिया, Ctrl+Shift+P शॉर्टकट दिया हुआ है, तो पैलेट डिस्प्ले जो कि है कि सभी ऑब्जेक्ट्स का दिखाई दे, ठीक है, हम लोग दिखाएंगे, सभी ऑब्जेक्ट का शो होगा। और पैलेट लोकेशन जो होगी वो टॉप राइट से डिस्टेंस इन पिक्सल्स 50 पिक्सल्स नीचे होगी, ठीक है। ये कर्सर डिपेंडेंट है, इट मीन्स जहाँ पर भी मैं कर्सर पे क्लिक करने वाला हूँ, यानी कि मैंने यहाँ क्लिक किया, इसे 50 पिक्सल के आसपास ये आ रही है, यहाँ पर शो कर रहा है आपको क्विक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आपको डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे लेके आता हूँ तो यहाँ के 50 पिक्सल पे ये इसको शो कर रहा है, इसकी ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट यहाँ पर एक और ऑप्शन है इसी के अंदर, आप क्विक प्रॉपर्टीज़ के अंदर, कि आप स्टैटिक करना चाह रहे हो इसको, और आप नंबर ऑफ रोज़, अगर आपको यहाँ पर 10 रोज़ दिखाई दे रही हैं, तो आप चाहते हो कि नहीं यार 3 में ही दिखाए, 3 में ही मेरी इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाती है, और उसके बाद जो भी मुझे देखना हो तो मैं उस पर लेके जाऊँ कर्सर और मैं देख सकूँ, ठीक है। तो वो कैसे होगा, इस तरीके से स्टैटिक करना है। स्टैटिक करने के लिए हम लोगों ने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया, कहीं भी फिक्स कर सकते हो आप, यहाँ पर रख दो। देन उसके बाद आता है सिलेक्शन साइकिल। सिलेक्शन साइकिल भी इंपॉर्टेंट है ओवरलैपिंग चेक करने के लिए। लाइक कैसे करता है, जैसे आपने कभी स्टेयर्स वगैरह बना रखी हैं और उसमें काफ़ी सारी ऊपर नीचे लाइंस आ जाती हैं, तो उनको चेक करने के लिए भी काम आता है ये। बिल्कुल एग्जैक्टली अलग अलग लेयर्स में एक के ऊपर एक या 3 या 4 5 6 लाइन आ जाएंगी, और आपको सेलेक्ट करना है कोई लाइन, लेकिन आपको उसका नाम पता है उस लाइन का, बट आप करोगे कैसे, है ना। तो आपको सिलेक्शन साइकिल ऑन रखना है। ड्राफ्ट सेटिंग्स में जाओगे, सिलेक्शन साइकिल पे ऑन करोगे, जैसे ही ऑन करोगे सिलेक्शन साइकिल पे आप किसी भी लाइन के ऊपर लेके जाओगे, ऐसे 2 बॉक्सेस आपको दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि एक के ऊपर एक ऐसे कुछ बॉक्स दिखाई दे रहा है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर सिलेक्शन का आपको ऑप्शन आ जाएगा, देन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो जो भी लाइन आपको डिलीट करनी है। लाइक मेरे को ये पॉलीलाइन डिलीट करनी थी, पॉलीलाइन मैंने क्लिक किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, और इसका भी जो पैलेट आपको शो होता है वो भी आप स्टैटिक कर सकते हो, जहाँ पर आप उसको दिखाना चाहो वहीं पर आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा ड्राफ्ट सेटिंग, एक एक कमांड, एक एक चीज़ हम लोगों ने की है, ठीक है। एक एक पॉइंट कुछ भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा है इसके अंदर। तो आई थिंक मुझे लगता है सबको क्लियर है। जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ सबको?